भजनलाल सरकार है जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। आज हम हमको आप ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ विकास के दावे को पोल खोलती नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है बीकानेर के वेस्टर्न नेशनल हाईवे दीनदयाल सर्किल पर, जहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र बनाए गए हैं तो पूरी तरह शिविर में जाम पड़ा है। शिविर के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है। आम आदमी छोड़ो अधिकारी भी इस रास्ते से जा नहीं सकते। यह जो नगर निगम का जो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र बनाए गए हैं वो नगर निगम कार्यालय के ठीक पास की दीवार है, वहां पर बनाया गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो एसीबी का कार्यालय वहां पर है, बड़े बड़े कार्यालय हैं। यहाँ पर भाजपा का भी कार्यालय है, तो बड़े तमाम जो लोग कार्यालय है यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार पूरा जो शिविर है डूबा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, लार्वा बन रहे हैं, मगर कोई भी अधिकारी जो सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिर ये जो शिविर पे बजट जो लाखों रुपए का बजट आता है कहाँ जाता है, अधिकारी कहाँ विकास कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। आज हम हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो शिविर में सद्भावना केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो है मौजूद है सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो सद्भावना केंद्र बना हुआ है, क्या लगता है ये तस्वीर से बीकानेर को शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कैमरामैन महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार इसके मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर कैमरा कंसंट्रेट करे। आप देखिए गांधी जी का चश्मा लगाया है, एक ग्लास पे लिखा हुआ है स्वच्छ, वहां से भारत गायब है, और दूसरे पर लिखा हुआ भारत, वहां से स्वच्छ गायब है। मतलब ये केवल इवेंट और शोशेबाजी वाले लोग हैं। काम इनको कुछ नहीं करना है, और हालात और परिस्थितियां आज इस तरह की हो चुकी है कि आज 1 फुट पानी के अंदर ये सद्भावना केंद्र जो है वो रखा हुआ है। केवल इनकी अधिकारियों के साथ साठगांठ है। सरकार के द्वारा बजट का आवंटन का भाई भतीजावाद करके उसका भ्रष्टाचार करना है। आज ये ला करके डब्बा यहाँ रख दिया, इसकी फोटो खींच करके सरकार को भेज दी कि हमने सद्भावना केंद्र खोल दिया। सद्भावना केंद्र का जिस तरह का मोटो ये बता रहे हैं, उस हिसाब से लोग अपने अनुपयोगी सामान को लाकर यहाँ जमा करवाए, और जिन लोगों के लिए उपयोगी है उन लोगों को यहाँ से अलॉट करे, जबकि ना यहाँ जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। 1 फुट पानी के अंदर ये डूबा हुआ पड़ा है, और हालत ये करोड़ों की तादाद के अंदर मच्छर, लार्वा, डेंगू के मच्छर यहाँ मौजूद है। आज ये बीमारी का घर है। किस तरह से लोग संघर्ष करके अभी कोरोना से बाहर निकले, किस तरह से आज सारे के सारे पीबीएम के वार्ड इन डेंगू से भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उसका कारण है एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये पर्ची की और फर्जी सरकार है। और पर्ची की जो फर्जी सरकार है, इसको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल राज करना आता है कि राज पर आकर के बैठ गए और उसका उपयोग करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करेगी। अगर आगामी 3-4 दिन के अंदर ये पानी यहाँ से क्लियर करके इस सद्भावना केंद्र को पब्लिक के लिए नहीं खोला गया और इसके अंदर अगर कर्मचारी को नहीं बिठाया गया, तो कांग्रेस यहाँ पर धरना दे करके और इस बात के लिए जनता को प्रेरित करेगी कि यहाँ की विधायक जो लगातार 4 बार से जीत रही है और उसके घर के आसपास का ये इलाका है, आज लगातार सड़कें टूटी हुई, गंदगी का आलम, पूरी सड़कें टूटी हुई, खंबे के ऊपर लाइट नहीं है, सड़क पर गड्ढे और दीवार के बीच में झालर लटकाई जा रही है। इस तरह से जनता को इवेंट बना करके और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और पैसे की जो ईमानदारी का, मेहनत का जो पैसा है, जनता अपने टैक्स के द्वारा इस सरकार को जमा करवाती है, उसको खुद विरुद्ध करने का काम ये सरकार और इसके नुमाइंदे लगातार करते आ रहे हैं। कांग्रेस एक बार पुनः सरकार को चेताती है, इन समस्याओं का समाधान अगर समय रहते नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर भी आएगी और इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करेगी। मैं गजेंद्र सिंह चाकला, महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस। हमारे साथ यशपाल गहलोत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, उनसे पूछते हैं भजनलाल सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, हमने विकास करवा दिया, सड़कें दुरुस्त है, क्या लगता है ऐसी तस्वीरों को देखकर? देखिए, इनके दावे फैल हो चुके हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, इनके दीनदयाल जी की मूर्ति और राजस्थान के प्रमुख कार्यालय ऑफिस और मुख्यमंत्री योजना का, सद्भावना योजना का डब्बा और इतना बड़ा स्पोर्ट्स का मैदान, सादुल क्लब मैदान में ये दावे आप देख रहे हैं। ये देखो मच्छर देखो। एक बार मैं राजेश जी से कहना चाहूंगा कि ये मच्छर दिखाए, ये डेंगू के मच्छर हैं। ये इसमें देखो मलेरिया, डेंगू, हालत खराब है। इनके दावे खोखले दावे हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ की विधायक सिद्धि कुमारी और यहाँ के सांसद अर्जुन राम जी पूर्ण रूप से यहाँ, और इनके मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है ये बुखरा गए हैं। इनको जो मुख्यमंत्री का पद मिला है ना, उससे इनकी बुद्धि से क्या गई है। इनको पता ही नहीं है योजना से कैसे धरातल पर लागू होगी, पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। ये तो क्या करते हैं, कांच के सामने खड़े होते हैं और हंसते हैं ऐसे।
कांच के सामने खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री जी हंसते रहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया। यही काम इनका है, इसमें वो खुश है। जनता भाड़ में जाओ, जनता का पैसा भाड़ में जाओ। ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार इतने हद तक हो गया है, एक भी योजना का पैसा जो है ना वो नहीं आ रहा। नरेगा फेल हो गई, नगर निगम की बीकानेर शहरी योजना फेल हो गई, एक योजना का दवाया नहीं है। गड्ढे पूरे बीकानेर में खुदे पड़े हैं। दीपावली का दावा किया था यहाँ की जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने, और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कभी कह रहे 30 तारीख से पहले दीपावली में सारे गड्ढे भर जाएंगे, 30 अक्टूबर तक सारे भर जाएंगे। 20 अक्टूबर को दिवाली हो गई, 30 अक्टूबर चला गया, नवंबर आ गया, हालात तस के मस हैं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही कांग्रेस सड़कों पर क्यों मेरी बात बोल, कांग्रेस तो लगातार इसकी आवाज उठा रही है और 2 साल में ये हाथों में आ गई। सरकार बन गई 3 महीने में। मैंने तो पहली बार देखा है इतने सालों में कि सरकार कोई बनती है तो 3-4 साल चलने के बाद में उसकी आवाज उठनी चालू होती है, लोगों में विरोध चालू होता है कि भाई 4 साल में कुछ नहीं किया। ये पहली सरकार है जो सरकार बनते ही 3 महीने में हाथों में आ गई, और आए दिन कलेक्टर पर आपको हजारों लोग प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। आपको सबको पता है, आप मीडिया के लोग हो, आपको पता है यहाँ का गरीब, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, हर व्यक्ति वहाँ आंदोलन और मुद्दावाद के नारे लगाता है। इससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मिनिस्टर अर्जुन राम जी, सिद्धि कुमारी विधायक पूर्व विधानसभा और जेठानंद जी विधायक पश्चिम विधानसभा का एकदम भ्रष्ट और निकारा है, और जिला प्रशासन पूरा भ्रष्ट है। ये नजारा, ये सिनेरियो आप देख लो, पूर्ण रूप से इसमें साफ जाहिर होता है कि इनकी भ्रष्टाचार की बुआ आपको दिख रही है। तमाम मामले ठप है। कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का धर्म है, विपक्ष की भूमिका के अंदर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस आम आवाम की आवाज, हर व्यक्ति की आवाज, महिला हो, किसान हो, युवा की हो, उसकी आवाज पूरी जोर से उठाएगी। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि थोड़ा आप सुधर जाओ, वरना हम ये करेंगे आपको इन्हीं के ताले, इस सरकारी अफसरों के जो एससी के अंदर बैठे हैं वहां ताला लगा देंगे, और ताला लगा के चाबी सूर सागर में नहीं फेंकेंगे, यहाँ सद्भावना ऑफिस के कार्यालय लगा के यहाँ फेंक देंगे। इन मच्छरों के अंदर वो बैठे रहेंगे, इनको डेंगू होगा, इनका सत्यानाश होगा। हमारे साथ पार्षद प्रफुल्ल टेला है, उनसे पूछते पूरा क्या प्रकरण है, क्या वजह की समस्या आती है। ये समस्या ये आ रही है कि ये जो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र है, इसकी जगह मैं ये कहना चाहूंगा भाजपा सद्बुद्धि केंद्र होना चाहिए था। कि इनको शुद्ध बुद्धि की जरूरत है कि बीकानेर नहीं पूरा राजस्थान रो रहा है, परंतु बात हम बीकानेर की करेंगे कि यहाँ पे मैं फिर बताना चाहूंगा, इनकी हॉस्पिटलों से 60 गांठ ये बीमारियां नगर निगम और यूआईटी बीडीए मिलकर पैदा कर रहा है ताकि इनको हॉस्पिटलों से अच्छा कमीशन आता रहे। मेरे को तो ये लग रहा है, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे मच्छर दिखाई दे रहे हैं। आप मानो कि यहाँ पे भाजपा एमएलए यहाँ से रूट पे जाता है तो यहाँ पे क्या ये स्विमिंग पूल बनाया है क्या जाने के लिए रास्ता अच्छा दिखे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनको वास्तव में सद्बुद्धि की जरूरत है। ये लोगों को, जरूरतमंदों को सामान देना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इनको खुद को सामान की जरूरत है। ये लोग तो आपस में कमीशनों में बंटे पड़े, इनकी लड़ाई है जो कमीशन की है, इनकी लड़ाई और किसी चीज की नहीं है कि ये कमीशन मेरा होगा, ये कमीशन मेरा होगा, ये वस्तु मेरी होगी, ये वस्तु मेरी होगी। तो गरीब को कौन देगा जब देने वाला ही लेने पे उतारू है। आप बताइए, प्रशासन, प्रशासक, शासक की अगर इन ठेकेदारों से 60 गांठ नहीं है तो आप बताओ जो कार्य दिसंबर में पूरा होना चाहिए था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि वह कमिश्नर और कलेक्टर से जाके पूछे ये काम क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है ये ऊपर से इनकी ऐसी सेटिंग है। इनकी सद्बुद्धि के लिए हमें, मेरे को लगता है कि यज्ञ करना चाहिए। और ये जो मुख्यमंत्री सद्भावना लिखा हुआ है, इस पर भाजपा सद्बुद्धि केंद्र बना के इनको सद्बुद्धि के लिए केंद्र बना जाए और एक यज्ञ कराएं कि आप लोगों में सद्बुद्धि आए। ये बीकानेर जो आपके लिए रो रहा है, ये जो आप धर्म पे, गायों के नाम पे वोट मांग रहे हो, कभी आप गोचर की जमीन खा रहे हो, कभी आप बीफ के अंदर सेकंड नंबर पे आ रहे हो बेचने में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इनको आईना दिखाने की जरूरत है। वो आईना जरूर दिखाएंगे। मेरा एक सवाल है कि आप पार्षद 2 करोड़ का बजट भी आता है, सीवरेज को लेकर आता है, सड़कों को लेकर, तो बजट जाता का है आखिर में। मैं आपको ये फिर बताता हूँ कि ये जो अमृत 2 का जो बजट है ये 300 करोड़ का कार्य है। मैं कहूंगा कि आप इस कार्य की जांच कराइए, जहां जहां इन्होंने पाइप डाले